यूपी टीजीटी 2016 और 2019 दो जगह पे ये क्वेश्चन आया है। जब भी ये क्वेश्चन आता है आपके पास में, जब भी एक्सपेंशन आपको बाइनोमियल दे रखा होता है और आपसे इंडिपेंडेंट टर्म या टर्म फ्री फ्रॉम एक्स पूछा जाता है, तो इसको करने का बहुत ही आसान तरीका होता है। जैसे सपोज करिए आपके पास में कोई बाइनोमियल एक्सपेंशन है ए एक्स रेस टू पावर पी प्लस बी अपॉन समथिंग, जैसे सी एक्स रेस टू पावर क्यू है, और इसकी पावर एन दे रखी है, जहां पे ए बी सी कोई कांस्टेंट नंबर है। तो होता क्या है उस केस में, आपको अगर इसमें टर्म निकालनी है इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, आर निकालना होता है, और टर्म होती है टी आर प्लस वन। तो आर निकालने का एक तरीका होता है एनपी अपॉन पी प्लस क्यू, ये इसका शॉर्ट फॉर्मूला होता है। अब पी क्या होता है, पी होता है ये वाला नंबर, क्यू होता है इसकी पावर ये वाली। तो यहाँ पे जैसे ये पावर वन दिख रही है तो ये पी है, यहाँ पे जो पावर दिख रही है तो ये क्यू है। तो अगर पी वन है, क्यू टू है, ठीक है, और एन होता है टोटल पावर, एन अगर 15 है, ठीक है, तो होगा क्या, आपको अगर आर निकालना होगा तो होता है एनपी अपॉन पी प्लस क्यू, यानी 15 इंटू एक अपॉन एक प्लस दो, यानी 15/3, यानी 5 आ जाता है। तो अगर आर 5 है तो टर्म क्या होगी, एक ज्यादा होती है, टर्म होती है बच्चे 5 प्लस एक, यानी 6, इसका आंसर आ जाता है। तो सिक्स टर्म ऐसी होगी जो इंडिपेंडेंट होगी। ठीक है, तो ये अगर मान लेते हैं आपको समझ में आ गया है, तो अगर आपको ये समझ में आ गया है, तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट थ्री प्लस अंडर रूट थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर की पावर सपोज करिए 10 है, इसमें इंडिपेंडेंट टर्म्स क्या होगी, मतलब कौन सी टर्म ऐसी होगी जो इंडिपेंडेंट होगी, सेकंड टर्म होगी, फोर्थ टर्म होगी, थर्ड टर्म होगी, या फिफ्थ टर्म होगी। ऑप्शन नंबर ए बी सी में से आपको ये बताना है, डी में से, कि कौन सा इसका करेक्ट है। कमेंट जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।